पार्ट 2। और फिर कुछ ही क्षणों बाद उस युग पुरुष का जन्म होता है जिसे हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अगले दिन राजा शुद्धोधन का सारथी सूर्या सुबह सुबह ही उनके पास पहुंच जाता है। राजा शुद्धोधन सूर्या को देखकर उससे पूछते हैं, सूर्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें रानी महामाया और प्रजापति के साथ भेजा था। सूर्या कहता है, बधाई हो महाराज, रानी महामाया ने लुम्बिनी वन में पुत्र को जन्म दिया है। सारथी का संदेश सुन राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी के मारे फूले नहीं समाते और अपने सारथी से कहते हैं, मांगो सूर्या, मांगो, आज जो मांगना है मांगो। आज तुमने मुझे ऐसा संदेश दिया है जिसको सुनने के लिए बरसों से मेरे कान तरस रहे थे। सूर्या हाथ जोड़कर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस जिस प्रकार मैं आपका सारथी हूँ उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को युवराज का सारथी बना देना, बस इतनी सी विनती है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, ऐसा ही होगा सूर्या। राजा शुद्धोधन अपने कुछ सैनिकों के साथ उसी समय लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद राजा शुद्धोधन और उनके सैनिक लुम्बिनी वन पहुंचते हैं। राजा शुद्धोधन के मन में अपने पुत्र को देखने की बहुत गहरी उत्सुकता थी और वे बस जल्दी से अपने पुत्र का चेहरा देख लेना चाहते थे, परंतु राजा शुद्धोधन अपने पुत्र का चेहरा देख नहीं पाते क्योंकि रानी प्रजापति राजा से कहती हैं, महाराज, अगले कुछ दिनों तक ना तो आप रानी महामाया से मिल सकते हैं और ना ही अपने पुत्र से। राजा शुद्धोधन कहते हैं, ठीक है, हम नियमों का पालन करेंगे, परंतु क्या मैं अपने पुत्र को छू भी नहीं सकता? रानी प्रजापति कहती हैं, नहीं महाराज, अगले कुछ दिनों तक आपको संयम रखना होगा। जब राजा शुद्धोधन अपनी दोनों पत्नी और पुत्र के साथ महल पहुंचते हैं तो सभी लोग उनका हंसते हुए चेहरों से स्वागत करते हैं, परंतु द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला अपने चेहरे पर झूठी खुशी दिखाते हैं। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के नामकरण के लिए अपनी बहन अमिता को देवदास से बुलवाते हैं। उस समय यह प्रथा थी कि बच्चे का नाम उसकी बुआ ही रखेगी। अमिता का ससुराल देवदा इसलिए था क्योंकि अमिता का विवाह महामाया के भाई से हुआ था। जन्म के 5 दिन बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। राजा शुद्धोधन की बहन अमिता बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखती है। सिद्धार्थ नाम सुन सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा शुद्धोधन नामकरण के अगले दिन अपने राज्य के बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का भविष्य जानना चाहता हूँ। सभी ज्ञानी भविष्य देखना शुरू करते हैं और राजा शुद्धोधन से कहते हैं, महाराज, युवराज बुद्धिमान होंगे, रूपवान होंगे, शक्तिशाली होंगे। उनके भीतर हर वो गुण होगा जिससे इस संसार को जीता जा सके। महाराज, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम। इस तरह से वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाएंगे। राजा शुद्धोधन कहते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ गौतम के नाम से नहीं बल्कि सम्राट सिद्धार्थ गौतम के नाम से। वे सभी ज्ञानी कहते हैं, जी महाराज, ऐसा ही होगा। सभी ज्ञानी राजा को यह तो बता देते हैं कि सिद्धार्थ के भीतर एक सम्राट के गुण हैं, परंतु वे राजा को ये नहीं बताते कि सिद्धार्थ के भीतर एक सन्यासी के भी गुण हैं, क्योंकि वे राजा के क्रोध को जानते थे। वे जानते थे कि राजा अपने पुत्र को सम्राट बनाना चाहते हैं, इसलिए सभी ज्ञानी वही बताते हैं जो राजा सुनना चाहता था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ही रानी महामाया को यह आभास होने लगा था कि उनका समय पूरा हो गया है, इसीलिए उन्होंने पहले ही रानी प्रजापति से ये वचन ले लिया था कि उनके बाद वे उनके पुत्र को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। जब सिद्धार्थ 30 दिन के हो जाते हैं तो पिता और पुत्र के मिलन का समय आता है। राजा शुद्धोधन से कहा जाता है कि वे अपने पुत्र को देख सकते हैं, परंतु राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को देखने से ये कहते हुए मना कर देते हैं
कि जिसने मेरी माया को ही मुझसे छीन लिया, मैं उस पुत्र को नहीं देख सकता। परंतु रानी प्रजापति के समझाने पर वे अपने पुत्र को देखते हैं और उसमें अपनी पत्नी माया की झलक पाते हैं। उसी क्षण वहां द्रोणोधन की पत्नी मंगला आ जाती है और राजा शुद्धोधन से कहती है कि महाराज, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा शुद्धोधन कहते हैं, मांगो मंगला, क्या मांगना चाहती हो? मंगला कहती है, महाराज, मैं आपसे आपका पुत्र मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके पुत्र की परवरिश मैं करूं। राजा कहते हैं, मैं तुम्हें अपना पुत्र अवश्य दे देता, परंतु यह महामाया की आखिरी इच्छा थी कि उसके पुत्र को प्रजापति पाले और मैं उसकी आखिरी इच्छा को नकार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें सिद्धार्थ को नहीं दे सकता। मंगला चाहती थी कि वह सिद्धार्थ को गोद लेकर अपने हाथों की कठपुतली बना ले, जिससे कि वो उसके इशारे पर नाचे। उसी समय महल के बाहर से शोर सुनाई देता है। राजा अपने सैनिक से पूछता है, यह कैसा शोर है? सैनिक कहता है, महाराज, राज्य की जनता अपने युवराज को देखना चाहती है। इतने में ही एक और सैनिक आता है और राजा से कहता है, महाराज, महल के द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं। सैनिक कहता है, मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। राजा कहते हैं, क्या मुनिवर असित पधारे हैं? मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। असित मुनि एक महान तपस्वी थे जो शाक्यों के कुलगुरु भी रह चुके थे। वे इतने ज्ञानी थे कि उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई थी। राजा शुद्धोधन अपने छोटे भाइयों के साथ असित मुनि के स्वागत के लिए महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं और असित मुनि के पैर छूकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे महल पधारे। असित मुनि कहते हैं, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूं राजन, मैं तो उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूं जिसने तेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। राजा कहते हैं, अवश्य मुनिवर, आइए, भीतर आइए। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को असित मुनि के हाथों में थमा देते हैं। सिद्धार्थ को असित मुनि को देने के बाद राजा कहते हैं, जिसकी प्रतीक्षा करते करते आधी उम्र बीत गई, अब आया है ये। असित मुनि कहते हैं, केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। असित मुनि सिद्धार्थ को पालने में लिटा देते हैं और उनके चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगते हैं। राजा यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और असित मुनि से पूछता है, मुनिवर, यह आप क्या कर रहे हैं? असित मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड की परिक्रमा। फिर असित मुनि सिद्धार्थ के पैरों में अपना सर रखकर रोने लगते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।